guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video we are going to talk about something जो I don't think लोग बताते हैं before they go for nail art and everything, but this is something that I'm going to tell you from my experience. Like 3-4 महीने की मेरी जर्नी में जो चीजें मैंने नोटिस की, जो मैंने सीखी, जो मैंने समझी, I want to share that with you so that every time if this is your first time for nail art, you should know the things. Okay, so yeah, before jumping in, hi, my name is Himanshi Vashisht, and on this channel we do very amazing eye makeup. We talk about affordable makeup, we talk about skincare, like it's all about beauty on hair, right? So if any of this resonates with you, consider subscribing, right? So yeah, let's jump in, let's go. स्टोरी टाइम से शुरू करते हैं. मेरा ना नवंबर में बर्थडे आता है. ओके, सो नवंबर 12th को मेरा बर्थडे था एंड आई थिंक 10th को मैंने ना नेल आर्ट करवाया. बढ़िया नेल आर्ट कराया. लाइक इट वाज अमेजिंग. आई पुट पिक्चर ओवर हियर. द नेल्स वर लुकिंग अमेजिंग. इट वाज ब्यूटीफुल. ओके, नाउ ठीक है, मैंने ना आई थिंक 3-1 घंटे लगा के बढ़िया नेल आर्ट करवाया. वो बफ करते हैं, कट करते हैं, क्यूटिकल्स पुश करते हैं, एवरीथिंग दे डिड इट. एंड आई थिंक इट वाज जेल नेल पेंट, राइट, विद फ्रेंच डिप एंड एवरीथिंग. आई थिंक मैं 1400 रुपए लगा कर आई थिंक. इट वाज बिट कॉस्टली. या लाइक 1400 was a bit costly for me at that time. Okay, splurge था. And next day I went to office. ठीक है, अब काम पे तो जाना ही है. And ना मेरे पास जो ड्रॉर होता है ना ऑफिस के, मैंने उसको खोलने की कोशिश की एंड मेरी इस वाली उंगली का ये जो नेल था ना उसमें फंस गया. ठीक है, एकदम से फंस के खिंच गया. राइट, वो टूटा नहीं, हल्का सा उसमें ना एक ऐसे हो गया. लाइक अगर वो ऐसा ना, वो थोड़ा ऐसे हो गया. एंड आई कुड सी कि कुछ तो इशू आया है एंड इट वाज हर्टिंग रियल बैड. बट उसको मैं निकाल नहीं सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश था. उसका कुछ हो नहीं पा रहा था. ठीक है, कैसे कैसे मैंने दिन काटा परेशानी में. शाम को वहां से जाते जाते मैंने सेम यही चीज इस वाली उंगली के साथ की एंड नाउ ये दोनों नेल्स ना मेरे यूं उठ चुके थे एंड आई वाज लाइक ओके, अब मैं क्या करूं. आई हैड नथिंग टू डू. मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं इसका क्या करूं. सो आई वाज अ बिट लाइक क्या कर सकती हूँ मैं, आई डोंट नो. अभी कल बर्थडे मनाते हैं, फिर देखते हैं. तो मैंने नेक्स्ट डे बढ़िया बर्थडे बनाया. अब हुआ क्या, मेरी ये दोनों उंगलियां ना, लाइक दीज नेल्स वर हर्टिंग रियल बैड. लाइक मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इसमें खून जम रहा है या क्या हो रहा है. बट आई वाज लाइक बहुत दर्द हो रहा है एंड मुझे इशू आ रहा था, बहुत आ रहा था. सो मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी करी, व्हाटएवर. शाम को मैं गई नेल टेक्नीशियन के पास और मैंने ना ये सारे नेल्स उतरवाए इस वाले हाथ के, बिकॉज आई वाज रियली स्कैर्ड कि भाई दर्द हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. मैंने सारे नेल्स इस वाले हाथ के उतरवा दिए. ठीक है, तो हुआ क्या था, मेरे ये जो 2 नेल्स थे ना, ये एक्चुअली मेरे अपने नेल्स दोनों क्रैक हो गए थे उसकी वजह से. ठीक है, एंड अब वो मेरे जो नेल्स थे, लाइक अगर आप अभी भी देखोगे ना, आई डोंट नो इफ दिस बिकॉज मैं नेल पेंट लगाया ना तो ना पिक नहीं कर पा रहा है, पर मेरे इन दोनों नेल्स में ना एक डेंट है अभी भी. बिकॉज एक नेल वाला पोर्शन वो है जो पिछली बार वाला था, लाइक अभी ये या वो नेल आर्ट वाला है, और एक है जो बिल्कुल नीचे बिल्कुल फ्रेश नया आ रहा है. तो ये इन दोनों नेल्स में मेरे अभी भी डेंट है. ठीक है, तो ये 12 नवंबर की है, राइट, 12 नवंबर की बात है ये. और मेरे ये 2 नेल्स यहाँ से आधे टूट चुके थे बिकॉज एकदम से खिंच गए थे. एंड द पर्सन टोल्ड मी कि अगर आप अब इसको नहीं निकलवाते ना तो प्रोबेबली इसके अंदर पस पड़ जाती एंड फिर वो आपको बहुत दिक्कत करता. ठीक है, तो या व्हाटएवर हैपेंड, ये वाले मैंने उतरवा लिए. एंड दैट इज व्हेन आई नोटिस्ड कि जब आप नेल आर्ट कराते हो ना, वो आपके नेल्स को कितना बफ करते हैं, कितना ज्यादा उसको स्मूथ करने के लिए खत्म कर देते हैं ना, कि आपके नेल्स, आपके एक्चुअल नेल्स है ना, बिल्कुल आधे रह जाते हैं. ये वाला मेरा नेल बढ़ रहा है यहाँ तक, ये नया है. ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है वो है जो नेल आर्ट के थ्रू उन्होंने बफ करा था. लेकिन ऐसे करके ऐसे था, बहुत ज्यादा नेल वो आपका बफ करते हैं. सो मच सो दैट कि अगर मैं कोई चीज प्रेस भी करती थी ना, मेरे नेल्स फोल्ड हो जाते थे. लाइक मेरे नेल्स एज इट इज बहुत वीक और फ्रेजाइल हैं और उसकी वजह से ना वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाते थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मैं कर नहीं पाती थी. कोई चीज उठानी, वो ऐसे ऐसे लग के ना वो फोल्ड हो जाते थे एंड इट वॉज रियली बैड. ठीक है, नवंबर से लेकर अभी मार्च तक मैंने अपने नेल्स बड़े नहीं करे थे क्योंकि मेरे नेल्स टूट जाते थे. ठीक है, मेरे नेल्स बिल्कुल बिल्कुल खत्म थे, कट थे. मैं वो लड़की थी जो बचपन से नेल्स बढ़ाती आ रही हूँ और मैंने 3 महीने बिना नेल्स बढ़ाए कैसे काटे हैं. आई हेट दोज बिना नेल्स वाली उंगलियां एंड मैंने 3 महीने काटे हैं. इट वॉज रियली बैड फॉर मी. ठीक है, तो what I really noticed was कि अगर आप एक बार नेल आर्ट कराते हो ना, it is going to be like your routine. ठीक है, आप उसको वापस नहीं कर पाओगे. बहुत टाइम लगेगा आपके नेल को पूरा ग्रो आउट करने में कि आप अपने नेल्स बढ़ा सको, और उस टाइम को आप पेशेंस नहीं दे पाओगे.
और आप कहोगे कि ठीक है भाई तो उसके ऊपर और करते हैं। एंड इट इज लाइक अ साइकिल, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और आपके नेल्स इतने वीक हो जाते हैं ना इसकी वजह से। आई डोंट नो, लाइक लोग करवाते हैं, आई बी ऑनेस्ट, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, बट मुझे नहीं समझ आया। लाइक मैंने देखे हैं लोग जो रेगुलरली नेल आर्ट कराते हैं, उनकी लाइफ है नेल आर्ट कराना, पता नहीं उनके नेल्स निकलते कैसे नहीं है, या शायद मैंने कोई गलत कुछ चीज कराई है। आई थिंक मुझे ना वो करवाने चाहिए थे जो होते हैं ना, जो लाइक नेल ऊपर ग्लू करते हैं फिर वो बाद में निकल जाते हैं नेल्स, लाइक मुझे शायद वो कराने चाहिए थे। आई डोंट नो, लाइक ये अंग्रेज लोग क्या करवाते हैं, आई डोंट नो, शायद हमारे इंडिया में कुछ अलग होता है, या पता नहीं मेरे सलोन वाले ने कुछ अलग करा था। Would I go for nail art again? I don't think so. Okay, I'll be honest. मैं शायद ही ट्राई करूंगी कि मैं अपने ही कर लूं जो करना है, because this is bad. मैं I would rather go in with, you know, जो फेक नेल्स होते हैं आप चिपका सकते हो, या I would rather tell them कि तुम प्लीज अच्छी सुपर ग्लू लो, सुपर ग्लू से चिपका दो, पर मैं नेल आर्ट नहीं कराऊंगी, बिकॉज इतनी ज्यादा बफिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट नॉट माई थिंग। आई डोंट थिंक योर नेल्स शुड गो थ्रू सो मच हैसल जस्ट बिकॉज आपको थोड़े दिन के लिए फेक नेल्स लगाने हैं। इट्स I mean, it just doesn't make sense. It seriously doesn't. Okay. So अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए सोच रहे हो कि आपको करानी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, so this is your guide. ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ, बिकॉज आई थिंक हम ना ब्यूटी के स्पेस में ना बहुत सारी चीजें सिर्फ पेन में वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम हाई हील्स पहनते हैं एंड इट हर्ट्स, एवरीबडी नोज इट हर्ट्स, पर हम फिर भी पहनते हैं बिकॉज वी लाइक हाउ इट फील्स। एंड उस तरह का दर्द ना मैं फिर भी रिकमेंड करती हूँ बिकॉज वो टेम्परेरी होता है। बट जब ये वाला ना, जब 4-5 महीने आप इसमें अगर सफर कर रहे हो, दैट इज जस्ट नॉट व्हाट इट शुड बी, राइट? सो यूज दिस वीडियो एज योर गाइड कि आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो कीप दिस वीडियो एज योर गाइड फॉर योर नेल आर्ट जर्नी। अगर आपको लगता है कि दिस इज ऑल यू कैन गो थ्रू फॉर दैट ब्यूटीफुल नेल्स, गो फॉर इट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे नेल्स बढ़ते ही नहीं है, मेरे बस का ही नहीं है, go for it, there's no problem with it। अगर आप मेरे जैसे क्लमजी हो, then yeah, I have told you क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप ठीक रहते हो, then go for it। और अगर आपको लगता है कि this is not something you want to go through, मीशो पे जाओ, फेक नेल्स खरीदो, नेल ग्लू खरीदो, उसे लगाओ, खुश रहो। ठीक है, या दैट इज दैट। ऑल्सो मेरे पास ना आई थिंक फेक नेल्स की एक मीशो पे वीडियो भी है, तो वो देख लेना अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो, राइट? So yeah, that is that. So yes guys, this is it for today's video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already. I'll meet you next video guys. Bye bye.